नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिसने अपनी रिसर्च के दौरान अपने परिवार और समाज में से समाज को चुना। परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। समाज में चल रही एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया। जब वो रिसर्च कर रहे थे उसी दौरान उनकी 3 लड़कियों की मौत हो गई। 2 लड़कियां ब्रेन ट्यूमर से मर गई। एक लड़की को टाइफाइड हो गया, उसकी वजह से मर गई। पत्नी इन तीनों लड़कियों के मरने की वजह से डिप्रेशन में चली गई। जब उसकी पत्नी को उसके पति की ज़रूरत थी, उस दौरान भी वो साइंटिस्ट समाज की भलाई के लिए ही लगा रहा। जब वो समाज की भलाई के लिए रिसर्च कर रहा था तब उसका आधा शरीर पैरालाइज हो गया और उसने दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी से निजात दिलवाया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सदी के महान वैज्ञानिक लुईस पाश्चर के बारे में। लुई पाश्चर का जन्म फ्रांस के एक गांव में छोटे से चमड़े के व्यापारी के घर पर हुआ था। वह चमड़े का व्यापार केवल एक छोटे से एरिया पर करते थे, जिसकी वजह से उनकी आमदनी कम होती थी। वो एक निर्धन परिवार था। लेकिन लुई पाश्चर के पिता की तमन्ना थी कि वो अपने बेटे को एक बहुत अच्छी जिंदगी देंगे। जो अच्छी जिंदगी वो अपने सपनों में इमेजिन करते थे, इस तरह की जिंदगी अपने बच्चे के लिए इमेजिन करने लगे। जब लुई पाश्चर 5 साल का हुआ तो उसके पिता ने एक बेहद ही महंगे स्कूल में एडमिशन करवाया। लेकिन जब वो पढ़ाई कर रहे थे लुई पाश्चर, तो उसके क्लास के बच्चे लुई पाश्चर को मंदबुद्धि कहते थे, क्योंकि लुई पाश्चर ना तो अच्छे से पढ़ पाते थे और ना ही लिख पाते थे। जब यह बात लुई पाश्चर के पिता को पता लगी तो लुई पाश्चर के पिता बड़े दुखी हुए। लेकिन लुई पाश्चर एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अपने पापा के काम में हाथ जरूर बटवाता था। तभी अचानक एक घटना घटी कि लुई पाश्चर का गांव फ्रांस के एक जंगल के नज़दीक था। जंगल से एक भेड़िया आया और भेड़िया आकर गांव के 8 लोगों को काट गया। जब उस भेड़िए ने गांव के उन 8 लोगों को काटा तो वो 8 लोग तड़प तड़प कर मर गए। ये बात लुई पाश्चर ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी कि किस तरह वो लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। ये बात बार बार वो अपने पिता से पूछते रहे कि हम इनको क्यों नहीं बचा पाए, हम इनको क्यों नहीं बचा पाए। एक बार हताश होकर लुई पाश्चर के पिता ने उनसे कहा कि इस बीमारी का आज तक कोई इलाज नहीं है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप इस बीमारी का इलाज खोज लेना और ऐसे मरने वाले लोगों को बचा लेना। ये बात लुई पाश्चर के दिमाग में घर कर गई। उसके बाद लुई पाश्चर लगातार कड़ी मेहनत करते हुए पढ़ने लगे। लुई पाश्चर के पिता ने हायर स्टडी के लिए उनको पेरिस भेजा, एक बहुत बड़ा कर्जा लेकर। अब लुई पाश्चर ने पढ़ाई कंप्लीट की। पहले केमिस्ट्री से पढ़ाई की, फिर बायो से पढ़ाई की और 1842 में स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में वो एक प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने के बाद भी वो लगातार रिसर्च का काम कर रहे थे। जब वो रिसर्च का काम कर रहे थे तब उन्होंने प्रयोग में पाया कि हर खाने के पदार्थ में छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से इनको देखा नहीं जा सकता। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। लुईस ने इन कीड़ों को जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया नाम दिया। इससे पहले बायोलॉजी में जीवाणु या बैक्टीरिया कोई नहीं जानता था। लुईस ने जाना कि इन जीवाणुओं की वजह से ही खाने पीने की चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ये जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए दूध को 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और उसके बाद उसको जल्दी से ठंडा कर दिया।
तो पाया गया कि दूध बहुत लेट खराब हो रहा है। तो इसका मतलब यदि इन जीवाणुओं को यहाँ से हटा दिया जाए किसी भी खाने पीने की चीज से, तो वो चीजें ज्यादा लंबे समय तक चल पाती है। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उनके दिमाग में एक और बात आई, जिस तरह ये जीवाणु हर खाने पीने की चीज में पाए जाते हैं, हो सकता है उसी तरह ये जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हों और यही जीवाणु हमारे शरीर को बीमार करते हों। फिर उनके दिमाग में आया कि हो सकता है रेबीज के लिए भी ये छोटे छोटे जीवाणु ही जिम्मेदार हो। उन्होंने सोचा यदि किसी तरह रेबीज के जीवाणुओं की पहचान कर ली जाए तो इस बहुत बड़ी बीमारी से समाज को निजात दिलाया जा सकता है। उसके बाद लुई पाश्चर ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया। वो भेड़ियों और कुत्तों को पकड़ने लगे, उनके ब्लड के सैंपल लेने लगे अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर। उन्होंने बहुत से भेड़िए और कुत्तों को पकड़ा और उनके सैंपल लगातार लेते रहे। जब वो सैंपल ले रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी कॉमन नोटिस की कि जिन कुत्तों, भेड़ियों, चमगादड़ में यदि रेबीज के जीवाणु होते हैं तो वो जब किसी इंसान को काटते हैं या किसी जीव को काटते हैं तो उनकी लार की वजह से वो जीवाणु दूसरे शरीर में एंट्री कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये खतरनाक मौत होती है। अब लुई पाश्चर के पास वह तरीका तो था नहीं कि शरीर को गर्म कर दिया जाए जिस तरह दूध को गर्म किया गया था। अब वो इस प्रॉब्लम का निजात पाने के लिए काफ़ी सालों तक प्रैक्टिस करते रहे कि किस तरह इसको शॉर्ट आउट किया जाए। तभी लुई पाश्चर के एक दोस्त ने अपनी मुर्गियों में फैले एक हैजे जैसे रोग के बारे में बताया। वो लुई पाश्चर को बताने लगे कि धीरे धीरे करके उसकी मुर्गियां मरने लग रही है। तभी लुई पाश्चर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना एक्सपेरिमेंट मुर्गियों के ऊपर ही कर लिया जाए। उन्होंने कुछ इनएक्टिव बैक्टीरिया रेबीज के लिए और वो उन मुर्गियों में इंजेक्ट कर दिए। उसके बाद रिजल्ट बड़ा आश्चर्यजनक आया, क्योंकि जिन मुर्गियों में वो रेबीज इंजेक्ट किए थे वो मुर्गियां स्वस्थ रही और जिनमें इंजेक्ट नहीं किए थे वो धीरे धीरे मरती चली गई। इसका मतलब ये हुआ कि यदि डेड बैक्टीरिया को किसी बॉडी के अंदर इनपुट किया जाता है तो उसको रेबीज नहीं होता। यह एक्सपेरिमेंट तो केवल अब तक जानवरों पर किया गया था, लेकिन इंसान पर करना अभी बाकी था। वो इसके ऊपर और स्टडी कर रहे थे। एक दिन अचानक उनकी लैब में एक लेडी आई अपने एक बेटे को लेकर। वो रोती हुई उनको कहने लगी कि इसको एक भेड़िए ने काट लिया है, इसको बचाएं। अब लुई पाश्चर के सामने धर्म संकट आ गया। वो उस एक्सपेरिमेंट को उस बच्चे के ऊपर कर ले या ना करे, यह फैसला टोटली लुई पाश्चर ने करना था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि कैसे भी करके उसका बेटा बच जाए। लुई पाश्चर ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद फैसला किया कि वो उस टीके का यूज उस बच्चे के ऊपर करेगा जो उसने मुर्गियों के ऊपर किया था। और फाइनल डिसीजन लेकर लुई पाश्चर ने उस बच्चे को बहुत कम डोज में उसको रेबीज के टीके लगाने लगा। लगातार 21 दिन तक उसके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया गया। लड़का बिल्कुल ठीक था। उसी दौरान जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने उस कुत्ते को भी पकड़ लिया था जिस कुत्ते ने उस लड़के को काटा था। और जब उस कुत्ते का सैंपल लिया गया था तो ये बात भी क्लियर हो गई थी कि कुत्ते को रेबीज है। इस तरह उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट किया उस बच्चे के ऊपर और उसकी जान बच गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके को बनाया था उस समय पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ थी। 150 करोड़ पॉपुलेशन में से हर साल 1 करोड़ लोग कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ या भेड़ियों के काटने की वजह से अर्थात उनको रेबीज होने की वजह से मर रहे थे। रेबीज मानव के इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है। प्राचीन समय में
गुफाओं में भी इस बीमारी से संबंधित चित्र मिलते रहे हैं। इस तरह सदी के महान वैज्ञानिक 1895 में 73 साल की उम्र में दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्होंने इस टीके को पेटेंट नहीं करवाया। ये टीका आज पूरी दुनिया में फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। उन्होंने मानवता की भलाई के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। आपको इनकी कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।